हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं जो आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ वो सेट नंबर 6731 का पार्ट ए का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पार्ट बी का सॉल्यूशन मैं आपको कल पूरा दे चुका हूँ और टुडे आई एम विद द सॉल्यूशन ऑफ सेट नंबर 6731 पार्ट ए। ये उस पेपर का सॉल्यूशन जिसका एग्जाम हुआ था 5 मार्च यानी कल के दिन जिसका एग्जाम हुआ था। हमको थोड़ा टाइम जरूर लगा है बट परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी 6731 है, इसके बाद 2 और 3 का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंदर एंड में मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन सेट नंबर 6731 पार्ट ए के सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूं। कोड नंबर 731 है एंड स्टार्टिंग विद द पार्ट ए। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है, पुनीत एंड दीपक वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पुनीत और दीपक पार्टनरशिप में शेयर कर रहे हैं 2:1। दे एडमिटेड मानिया एज अ न्यू पार्टनर। मानिया बॉट 1 लाख एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिट टू पुनीत अकाउंट। 1 लाख रुपए लेकर आया जो पूरा का पूरा पुनीत है, मतलब इम्प्लाइड सेक्रीफाइस सिर्फ पुनीत ने किया इसलिए पूरा पैसा उसको मिल गया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। अब क्योंकि गुडविल का वैल्यू 3 लाख है और वो 1 लाख लेकर आई है, मतलब 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो यहाँ अपने को 1 लाख लेकर आई है, 3 लाख ओवरऑल शेयर है, तो 1/3 उसका शेयर है, 2:1 है, मतलब उसका एडमिशन 1/3 के लिए हुआ है। तो सोल्यूशन हमने किया है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर मानिया 1 लाख है, तो मानिया का शेयर 1/3 हुआ, दैट इज 1 लाख अपॉन 3 लाख करके। अब पुनीत और दीपक का शेयर 2:1 है, मानिया 1/3 के लिए एडमिट हुए हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस 1/3 2/3। अगर टोटल शेयर हम 1 अज्यूम कर लें तो क्वाइट सिंपल है, 2/3 इंटू 2/3, ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 2/3 इंटू 2/3 4/9, 1/3 इंटू 3/3, 1/3 इंटू 3/3 3/9, तो नया रेशियो 4:3:3 आ गया। मतलब 2:1 इनका ओल्ड रेशियो था, एडमिट किया 1/3 के लिए, तो 1 माइनस 1/3 2/3 है। अब रिमेनिंग वापस 2/3 में बांट दिया हमने, तो 2/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 3/3, प्रोपोर्शनेट बेस सेम कर लिया, तो आंसर इज 4:3:3। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल रेवेन्यू है, एंडोमेंट फंड इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना, और एंट्रेंस फी अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंडोमेंट फंड इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड सेकंड का आंसर नंबर 3। सब्सक्राइब कैपिटल, इसका ऑप्शन नंबर है आंसर नंबर बी, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ठीक है ना। जो इशू किया उससे मतलब नहीं है, जो पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, अशोक एंड सुधा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड बनी एज अ न्यू पार्टनर। अशोक सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड सुधा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ शेयर ऑफ बनी। बनी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो बनी का शेयर कितना होगा। वैसे मैंने इसमें नया रेशियो भी निकाल रखा है पूरा का पूरा और कैलकुलेशन मैंने बता रखी है। तो 3:1 है, बी को न्यू पार्टनर एडमिट किया, शेयर सेक्रीफाइस बाय अशोक 3/16, 3/4 का 1/4, सुधा ने 1/4 का 1/4 मतलब 1/16, तो इनको मिला कितना 316 प्लस 116, तो टोटल बनी का शेयर है 316, 116, तो 4/16, तो आंसर इज 1/4। तो 1/4 आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगर इसमें नया रेशियो है तो क्वेश्चन ने बोला नहीं है, फिर भी नया रेशियो मैंने निकाल रखा है 9:3:4, इसमें नया रेशियो आएगा, बट करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिसिट एंड पेमेंट। अब रिसिट एंड पेमेंट के लिए क्या ट्रू नहीं है। इट इज समरी ऑफ कैश बुक, ये ट्रू स्टेटमेंट है, कैश बुक का समरी है। इट रिकॉर्ड रिसिट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर, अब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि कैपिटल नेचर का होगा तो भी रिसिट एंड पेमेंट में आएगा। मैंने कोई लैंड परचेज किया जिसका पेमेंट किया, लैंड सेल किया उसका रेवेन्यू पेमेंट आया, तो वो भी कैपिटल नेचर का रिसिट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो 5th का ऑप्शन नंबर बी, इट रिकॉर्ड रिसिट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। Coming to next question number 6, that part of subscribed capital which has not yet been called is known as। वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट जो अभी तक हमने मंगवाया नहीं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। रिमेंबर, वो पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल का जो अभी तक हमने नहीं मंगवाया इसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, तो इट इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Rajat, Mishi and Tanvi were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:2. Tanvi died on 31st October 2019. According to agreement, her share of profit from closure of last year till date of death was to calculate on the aggregate of 2 completed year. अब एग्रीगेट 2 सालों का लेना है, पिछले 2 सालों का प्रॉफिट है 57 और 63, तो एग्रीगेट लेते हैं तो 57 प्लस 63, टोटल प्रॉफिट 1,20,000 आएगा। मंथ टिल अक्टूबर, मतलब फ्रॉम हमने काउंट किए
अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक जो टोटल मंथ्स होते हैं वो 7 मंथ्स होते हैं, तो 1,20,000 का 7 मंथ्स का शेयर इतना प्रॉफिट होगा और उसका शेयर 2/10 है, तो आपका आंसर आता है 14,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 14,000। ठीक है ना। एक्सिस वैल्यू ऑफ नेट एसेट ओवर पीसी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, नेट एसेट ज्यादा है और पीसी कम है, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो 8th का ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय डायरेक्टर, मतलब पहला कॉल अपने को ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है, अगर हमको एडवांस में मिल चुका है बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करेंगे कॉल इन एडवांस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। तो 9th का ऑप्शन नंबर डी हो, क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। 10th क्वेश्चन, प्रीमियर लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ₹100 ईच एट पार, redeemable after 5 year at a premium of 10%, the minimum amount invested in DRI। अब DRI हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू का निकलता है, ठीक है ना, कभी भी आपका रिडीमेबल अमाउंट का निकलता नहीं। यहाँ बच्चों ने कुछ गलती करी हो तो मेरे को नहीं पता, आप ऐसे करो 2000 इंटू 100 और 10%, 2110 इंटू 15% करोगे तो गलत है, हमको 15% निकालना है फेस वैल्यू का, तो 2 लाख इंटू 15%, सिंपल। तो 2000 2 लाख इंटू 15%, योर करेक्ट आंसर इज 30,000, ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम DRI के इन्वेस्टमेंट करना है 30,000 का। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, फिल इन द बैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000, ठीक है ना, तो एंट्री होगी ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो तो भी सही है, इट कैन बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों एंट्रीज करेक्ट रहेगी आपकी। तो ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी आपका सही ऑप्शन है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, on 1st April, Maitri Club had a prize fund of ₹8 lakh. It incurred expense on price 8,70,000। अब फंड 8 लाख का और खर्चा 8,70,000 किया, तो नेगेटिव 70,000 हो गया। इसको करेक्टली अपन जो 70,000 नेगेटिव वो एक्सपेंडिचर शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, नेगेटिव हो चुका है हमारा, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ प्राइस फंड इन बैलेंस शीट इज ऑप्शन नंबर 0, तो 12th का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्यों ओपनिंग फंड 8 लाख है, एक्सपेंस हमने 8,70,000 इनकर किया, तो हमारा फंड का बैलेंस 0 होता है। नेगेटिव 70,000 कभी बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, नेवर शोन इन बैलेंस शीट, तो ऑप्शन नंबर 0 इज डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Vaishya Limited issued 30,000 10% debenture ₹100 each as collateral security for a loan of ₹25 lakh taken from Bank of India. Fill in the blank for journal entry for issued debentures collateral. Quite simple है, debenture suspense account debit to percentage debenture to 10% debenture amount 30 lakh आ जाएगा, तो entry will be debenture suspense account debit to 10% debenture amount is 30 lakh, ठीक है ना। तो 13th का ये अपना करेक्ट आंसर होता है। Coming to next question number 14th, क्वेश्चन 14 पे जब हम लोग आते हैं तो 14th क्वेश्चन को ध्यान देना, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी वे रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हमको रिसिट एंड पेमेंट बताना है, ठीक है ना। ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, बैंक की इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है, डोनेशंस गिवन है, खर्चा गिवन है, लॉकर रेंट एक्सपेंस है, एंट्रेंस फी इनकम है, ठीक है ना। तो क्वाइट सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 16,000, कैश एट बैंक 28,000, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ, अब टोटल 60,000 रिसीव हुआ, जिसमें 17-18 का 11,000 है, 18-19 का 49,000, टोटल 60,000 आ गया। डोनेशन जो आया वो 2,90,000 आया, एंट्रेंस फी हमको रिसीव हुई 41,000, जो भी खर्चा है वो यहाँ लिख दिया, लॉकर रेंट हमने यहाँ लिखा, तो फाइनल हमारा आता है बैलेंस 3,05,000। इसमें जरूर बैंक और कैश सेग्रीगेट नहीं हो सकता है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 3,05,000 इज योर फाइनल कैश बैलेंस। इसी में एक ऑप्शनल क्वेश्चन और है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अ हॉस्पिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 18-19। हमको मेडिसिन का कंजम्पशन निकालना है, हमको परचेज का पेमेंट गिवन है 5,10,000, क्रेडिटर्स की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस सारी इन्फॉर्मेशन से हमारा मेडिसिन का परचेज निकल सकता है, ठीक है ना। तो मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप एक बार, तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम का फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम कैसे करते हैं इसको, क्योंकि अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालना है, तो इट इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज का फिगर नहीं है, वो क्रेडिटर अकाउंट से निकालना पड़ेगा, मैंने बनाया क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। अब इसके अंदर क्या गिवन है मेरे को, ओपनिंग क्रेडिटर्स में वो गिवन है 34, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है 29, तो जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है 34, क्लोजिंग क्रेडिटर 29 गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसका आपको क्रेडिटर अकाउंट में कुछ मतलब नहीं है। एडवांस हमने दिया हुआ है 2632, तो एडवांस गिवन तो हमारा असेट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने पेमेंट किया तो टू बैंक 5,10,000, तो परचेज में आता है 4,99,000। अब परचेज अगर 499 है तो ओपनिंग स्टॉक 86
परचेज 499 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा जो कंज्यूम का फिगर आता है वो आता है 5,46,000, तो जो कंजम्पशन का फिगर दैट इज 5,46,000। नाउ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वीना एंड सोमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹1,80,000। वीना और सोमेश दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 1 लाख का और 80,000। एडमिटेड निशा ऑन 1 अप्रैल 2019 एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। निशा ब्रॉट 90,000 एज हर कैपिटल। निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना एंड रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश, मतलब 1/4 में 1/12 उसने वीना से लिया और बाकी सोमेश से लिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आराम से निकल सकता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन निशाज एडमिशन। अब स्टूडेंट दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। स्टूडेंट रिमेंबर दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। वीना एंड सोमेश पार्टनर्स हैं, 1 लाख और 80,000 के अंदर एडमिट किया निशा को 1/4 शेयर के लिए, तो 90,000 टू 4/1, तो दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होगी 90,000 टू 4/1 3,60,000। इसमें लेस करता हूं मैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर, तो जब कंबाइंड कैपिटल लेस करता हूं तो वो आता है टोटल 2,70,000, 1 लाख प्लस 80 प्लस 90, तो हिडन गुडविल आ रहा है 90,000। अब क्योंकि हिडन गुडविल 90,000 है और नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो शेयर ऑफ निशा आएगा 90,000 टू 1/4 22,500। रिमेंबर दिस थिंग। फर्म का कैपिटल 3,60,000 रुपए, मैंने कंबाइंड कैपिटल लेस किया 270, तो हिडन गुडविल 90,000 आती है। निशा का शेयर होगा 1/4 22,500। अब क्योंकि ये अमाउंट जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा विच इज सेक्रीफाइस, तो सोमेश ने हम 1/12 दिया है, सॉरी 1/12 वीणा ने दिया है, तो सोमेश ने कितना दिया है 1/4 माइनस 1/12, तो आपका 1/12 इसने दिया है, सोमेश ने दिया है 2/12, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है हमारे सामने 1:2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:2। तो हम लोग सिंपल इसको 1:2 में डिवाइड करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैपिटल लेकर आए बैंक अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल 90,000। अब उसके बाद हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल हम करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, कैपिटल से भी कर सकते हो। तो निशा करंट अकाउंट डेबिट 22,500 टू वीना कैपिटल टू सोमेश कैपिटल, ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1:2 के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आपका कितना आ रहा है, आपका 90,000 हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल का जो अमाउंट है वो हमने वापस दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसी का एक ऑप्शन और क्वेश्चन है। आस्था, रीना एंड चाहत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट गिवन है हमको 31 मार्च 2019 का, इस तरह पूरा आपको बैलेंस शीट गिवन है। आशा, रीना एंड चाहत डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल का वैल्यू इतना होगा, बैड डेट 40,000 है, प्रोविजन 5% मेंटेन करना है, यू नीड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में जर्नल एंट्री पास करनी है, कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सिंपल है, मैंने वर्किंग नोट्स लिख दिए हैं। एंट्री क्या, ये एंट्री आप तभी कर पाओगे जब वर्किंग नोट्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ, क्योंकि रेशियो चेंज है तो हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड रेशियो 2:1 है ए आर और सी का, नया रेशियो 1:1 है। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं तो 1/15 1/15 2/15। इस पार्टनर को गेन हो रहा है, लास्ट पार्टनर को ए और आर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनका सेक्रीफाइस 1/15 है, इसका सेक्रीफाइस 1/15 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने एंट्री जो करी वो जनरल रिजर्व की एंट्री करी, 2 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो के अंदर 2:1 के अंदर। तो फर्स्ट एंट्री इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू एस कैपिटल टू आर टू सीज कैपिटल, आशा, रीना एंड चाहत। 2 लाख को हमने डिवाइड कर दिया इन रेशियो ऑफ 2:1, ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को मैंने एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का करना है। गुडविल के अंदर जिसने गेन किया वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइस को, तो फर्म की गुडविल 1.5 लाख रुपए, सी को गेन हुआ है 1,50,000 का 2/15 सी का गेन है, तो 1,50,000 2/15 सी का गेन 20,000 है। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/15, तो 1,50,000 1/15, ए का सेक्रीफाइस 10,000 है और आर का सेक्रीफाइस 1,50,000 1/15 10,000 उसी का सेक्रीफाइस है। तो एंट्री करी सी अकाउंट डेबिट टू ए टू आर, these are the sacrificing partner and this is the gaining partner, getting my point। next, अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो रिवैल्यूएशन की होगी, तो यहाँ गिवन है बैड डेट 40,000 का है, प्रोविजन हमको 5% बनाना है। अब स्टूडेंट यहाँ क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी चल रहा है तो आपको प्रोविजन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, मैंने प्रोविजन का अकाउंट बना रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, बैड डेट 40,000 है, उस 40 को राइट ऑफ हम लोग डेटर से प्रोविजन से ही करेंगे, हमने राइट ऑफ किया टू बैड डेट 40,000, ठीक है ना। अब हमको वापस क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है 2,20,000, क्योंकि डेटर्स कितना रह गए 240 माइनस 40,000, सॉरी 260 थे, 260 माइनस 40,000, तो 220 पे आपको वापस 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है।
तो वापस 5% का प्रोविजन मेंटेन किया 11,000, तो टोटल हमको 31,000 रिवैल्यूएशन से चार्ज करना है। आप 40 को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं करके 20 और 11 ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोविजन चल रहा है तो 20 एंड 11 31,000 रिवैल्यूएशन डायरेक्ट राइट ऑफ करो। तो एंट्री की रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 31,000, और ये क्योंकि रिवैल्यूएशन में एक ही एंट्री तो इम्प्लाइड रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो लॉस हमने वापस ए बी और सी के अंदर 2:2:1 में चार्ज कर लिया। तो ए आर एंड सी, सॉरी ए आर और सी में 2:1 में चार्ज कर लिया 31,000 का लॉस। फिर से आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। ओल्ड रेशियो हमने 1:1 गेनिंग रेशियो, इनका सेक्रीफाइस इन दोनों का है, इसको गेन है। गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और लास्ट हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना के, और रिवैल्यूएशन लॉस तीनों पार्टनर्स के अंदर हम लोगों ने चार्ज कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्वेश्चन है, नीना एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख। नीना एंड सारा दो पार्टनर्स हैं जिनका फिक्स कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च वेयर देयर वॉज नो सच प्रोविजन इन द डीड। मतलब आपने इंटरेस्ट क्रेडिट तो कर दिया बट डीड अलाउ नहीं कर रही, तो डीड नहीं अलाउ करी तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 4:5 और 5:1। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो 5 लाख और 4 लाख का कैपिटल है, तो आईओसी का अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करता हूं तो आपका आईओसी जो हम गलत क्रेडिट कर चुके हैं 2 साल तक, 5 लाख का 6%, 4 लाख का 6%, तो 5 लाख का 6% 30,000 आता है, 4 लाख का 6% 24,000 आता है, ठीक है ना। क्योंकि रेशियो दोनों साल का अलग अलग है, इसलिए मैं दोनों साल के लिए एनालिटिकल टेबल अलग अलग तरह से मैंने बना ली, मतलब दोनों साल का मैंने अलग अलग फिगर ले लिया है, एनालिटिकल टेबल मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना। ना अब मैंने कैसे बताया, आईओसी हमने गलत क्रेडिट कर दिया है, तो ये जो गलत क्रेडिट किया है दोबारा ले लें पार्टनर से, 30,000 ले लिया, 24 ले लिया और फर्म के अंदर क्रेडिट डाल दिया। अब ये 54 प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो प्रॉफिट टू बी गिवन रेशियो 4:5, ये 17-18 की बात कर रहा हूँ, गलत क्रेडिट कर दिया और हमको इसको प्रॉफिट के फॉर्म में देना था 4:5, तो 54 को प्रॉफिट के फॉर्म में हमने वापस 24-30 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 18-19 में वापस आता हूँ, आईओसी जो गलत दे दिया हमने पार्टनर को 30 और 24, तो 54 वापस हो गया, और इस 54 को अब हम 5:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 54 को 5:1 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो इसको मिलना था 45, इसको मिलना था 9, इसका टोटल करता हूँ तो आता है 60, इसका टोटल करता हूँ तो आता है 69,000, इसका टोटल करता हूँ तो आता है 60, इसका टोटल करता हूँ तो आता है 69,000। मतलब इसको 60 मिलना, इसको मिलना चाहिए था 69, मिला 60, इसको मिलना चाहिए था 39, मिल गया 48, तो इससे लेना है, इसको देना है, तो आपका जो फाइनल नेट एडजस्टमेंट एंट्री होगा दैट वुड बी सारास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीनास कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। Aditi, Karthik and Tina were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. On 31st March 2009, their balance sheet was as follows. ये balance sheet given है हमको। Aditi died on 1st November 2019 और एग्री हुआ था। गुडविल का वैल्यू 1 लाख है। प्रॉफिट फॉर ईयर 1920 accrued at the same rate as in previous year 18-19। प्रॉफिट हमको 96,000 गिवन है। Half the amount was paid to Aditi executor immediately and remaining half will be paid in 2 equal annual installments with interest at 6% per annum. Past journal entry record the above transaction in the books of the firm on the date of her death, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, अदिति की डेथ हुई थी 1 नवंबर 2019 को, ठीक है ना। हम 1 बाय 1 अपने को सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो मैंने पूरा एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट मैंने एडजस्टमेंट गुडविल का किया, टोटल फर्म की गुडविल 1 लाख थी, अदिति का शेयर 5/10 है, तो 5/10 50,000, 50,000 बॉर्न बाय K&T इन गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। तो उसकी सिंपल एंट्री कर दी हमने, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीना कैपिटल अकाउंट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट 50,000, ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। डेट में लिख दी 1 नवंबर 19। अगला है प्रॉफिट हमको निकालना है टिल डेट ऑफ दैट। टोटल प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के हिसाब से 96,000 का प्रॉफिट है, तो 96,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट उसकी डेथ हुई है 1 नवंबर 2019 को। तो 1 नवंबर तक जो अपने मंथ्स होते हैं दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स होते हैं, तो ये प्रॉफिट इतना हुआ और उसमें उसका शेयर 28,000 है। तो प्रॉफिट की हमने एंट्री करी है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट 28,000। नेक्स्ट हमको ये बोल रहा है आधा अमाउंट उसको इमीडिएट देना है और रिमेनिंग हाफ विल पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब टोटल अमाउंट जो उसको ड्यू है 3 लाख रुपए तो कैपिटल के, प्रॉफिट का शेयर 28,000 है और गुडविल का शेयर 50,000 है। कोई रिजर्व नहीं है, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो टोटल हमको 3,78,000 का उसको पेमेंट करना है, ठीक है ना। इसमें से 50% तो उसको इमीडिएट पे हो गया, उसके एग्जीक्यूटर को पे होगा, तो हमने पहले कैपिटल का बैलेंस पूरे एग्जीक्यूटर में डाल दिया, अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अदिति एग्जीक्यूटर।
जो 50% पेमेंट हुआ अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिट टू कैश 1,89,000, इसका आधा हमने पेमेंट कर दिया 378 का, दैट इज 1,89,000। अब रिमेनिंग का जो अमाउंट है दैट इज, अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट की बात करता हूं तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है उसके ऊपर हमको क्या पे करना है, उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है रिमेनिंग विल बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिमेनिंग हाफ विल बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अब रिमेनिंग जो अमाउंट है तो ध्यान देना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा 189 डिवाइड बाय 2 94,500। अब इसके साथ में अपने को इंटरेस्ट भी पे करना है। तो सबसे पहले 1 नवंबर 19 को डेथ हुआ था, ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को, तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू हो जाएगा 4725 का। तो हमने पहले इंटरेस्ट को बुक कर लिया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अदिति एग्जीक्यूटर अकाउंट भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अदिति एग्जीक्यूटर करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक ही बात है, ठीक है 4725। फिर वापस 1 नवंबर को वापस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अदिति एग्जीक्यूटर, जो रिमेनिंग पार्ट का इंटरेस्ट है, पहले 1,89,000 पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने, दैट इज फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 मार्च 20। फिर वापस 7 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू किया 6615 का, तो 6615 का इंटरेस्ट हुआ। टोटल पेमेंट होगा इंटरेस्ट 11,340 और 94500 की इंस्टॉलमेंट। तो हम मेकिंग पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अदिति एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 105,840, ठीक है ना। तो ये हमने ओवरऑल सारा पेमेंट कर दिया। अब वापस नेक्स्ट ईयर सेम एंट्री हो जाएगी, 1 नवंबर को इंटरेस्ट की एंट्री होगी, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा, 94,500 पे आप इंटरेस्ट निकालोगे और वापस पेमेंट होगा 94,500 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सोल्यूशन पूरा देख सकते हैं, ये हमारा पूरा ओवरऑल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 1 लाख का है, 50,000 रुपये, 50,000 को हमने एडजस्ट किया गिनिंग रेशियो में, प्रॉफिट 96,000 का, उसको हमने पीएनएल सस्पेंस टू अदिति कैपिटल अकाउंट कर दिया, हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया, आधा पेमेंट किया हमने, बाकी इंटरेस्ट हमने ड्यू करके अमाउंट कर दिया, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईयर एंडेड 19। अब स्टूडेंट इसमें हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसमें यू नीड टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019, ठीक है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों है, 1 अप्रैल को क्लब के पास ये बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी थे, फर्नीचर था, एरियर में सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्लब एट 75 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000, चार्ज डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% पर एनम, ठीक है। अब 1 अप्रैल को क्लब के पास ये बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी है, फर्नीचर 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, एरियर में 2000 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 है, 6000 है, 75 मेंबर है, एक पर्सन 1000 रुपये दे रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन 75,000 हो गया, तो बाय सब्सक्रिप्शन ने 75,000 इनकम बुक कर ली, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन हमको चार्ज करना है 10% का, तो डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करेंगे पर एनम पे, तो इस वाले अमाउंट पे तो हम 4 मंथ्स का चार्ज करेंगे और इस वाले अमाउंट पे पूरे साल का चार्ज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करेंगे, 1 लाख पे 10% फुल ईयर का चार्ज किया और इस पे हमने सिर्फ 4 मंथ्स का चार्ज किया, तो टोटल डेप्रीशिएशन 14,000 आ गया। तो 2 डेप्रीशिएशन फर्नीचर हमने 14,000 डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से काम हो गया, अब हम आ जाते हैं ऊपर। फर्नीचर परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। सैलरी 1 लाख का हमने पेमेंट किया, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 6,000 रुपये था, ठीक है ना। मतलब 1 लाख में ओपनिंग 6,000 रुपये पे किया होगा, तो इस बार का सैलरी नेट 94,000 हमने एक्सपेंस बुक कर लिया, 1 लाख माइनस 6,000 करके 94 का एक्सपेंस बुक किया। सेक्रेटरी ऑनोरियम 4,000 रुपये, तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑनोरियम 4,000 बुक कर दिया। बुक्स हमने 44,000 की परचेज की, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असेट बना है अपना, तो इनकम एंड एक्सपेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बैलेंस क्लोजिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ये था, डोनेशन 44, जनरल डोनेशन है तो नॉर्मल, बाय डोनेशन 44,000। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 2,000। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो और हमको एक और इसमें गिवन है एंट्रेंस फी 1,20,000, तो बाय एंट्रेंस फी 120। इन सबको ऐड करके माइनस किया तो हमारा सरप्लस आता है 1,29,000, तो इसका करेक्ट आंसर है 1,29,000, ठीक है ना। और प्लस ये वाली वर्किंग इसके लिए काम की है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है, वसुधा एंड दीवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। वसुधा और दीवान पार्टनर्स है फर्म में जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेज 2:3 में। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ असेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। मतलब क्वेश्चन ने ये क्लियर कर लिया कि असेट और लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ये ट्रांजेक्शन हुए। इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ऑफ 60,000 वर सोल्ड 63,000 फॉर विच कमीशन ऑफ 700 was paid to broker।
अब इन्वेस्टमेंट हमने 60,000 के बेचे कितने पे, 63,000 पे, ठीक है ना। कमीशन 700 पे किया, मतलब नेट हमको 63,700 62,300 रुपया है। तो हमने नेट एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें स्टूडेंट अगर आपने बैंक टू रियलाइजेशन 63,000 किया है और अगर रियलाइजेशन टू बैंक 700 किया है तो वो भी वैलिड एंट्री है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री मैंने करी बैंक टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट सेल के लिए 62,300 की। क्रेडिटर वर्थ 65,000 वर सेटल्ड बाय हैंडिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम। अब ये तो क्लियर है कि जब लाइबिलिटी को पेमेंट हम असेट के थ्रू करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन आगे बोल रहा है अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ 23,000 बाय चेक। तो सिर्फ ये 23,000 का जो अपने पेमेंट किया उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 23,000 से, ठीक है ना। नेक्स्ट, there was old furniture which have been completely written off from the books. It was taken over by Vasudha at 2,000. तो वसुधा लेकर जा रही है तो सिंपल वसुधा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फर्नीचर लेकर गए 2,000 का। दीवान अंडरटेक टू पे मिसेस दीवान लोन 45,000 तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और दीवान लेकर जा रहा है तो दीवान अंडरटुक टू पे मिसेस दीवान लोन, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल अकाउंट 45,000, ठीक है। नेक्स्ट, Diwan was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000. दीवान एक अपना पार्टनर था जिसको हमने बोला आप डिसोल्यूशन का काम देखोगे जिसके लिए आपको रेमुनेशन मिलेगा 7,000 का। ही एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब एक्सपेंस उसने बोला मैं बियर करूंगा। एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय दीवान वर 11,000 जिसको जो पेड फर्म ने किए। अब आप एक चीज समझना, यहाँ पर 11,000 का जो एक्सपेंस है दैट इज पेड बाय फर्म, तो ये हमको दीवान से रिकवर करना है क्योंकि बियर वो कर रहा है और हमको 7,000 देने हैं उसको। तो हमने एक एंट्री तो रेमुनेशन के लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान कैपिटल 7,000 और जो उससे रिकवर करना है 11, तो दीवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,000 एक्सपेंसेस पेड बाय दी फर्म। लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,000 है तो लॉस हमने बुक कर लिया वी कैपिटल अकाउंट दीवान कैपिटल टू रियलाइजेशन, दोनों के जो रेशियो है दैट इज 2:3 में हमने लॉस दोनों में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देख सकते हैं, ये एक ओवरऑल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमको इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करनी है। आनंद लिमिटेड issued 800 9% डिबेंचर ₹500 each at a premium of 20% to the vendors for machinery purchased from them costing 4,80,000। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, आनंद लिमिटेड ने 800 डिबेंचर 500 रुपए का एक इशू किया प्रीमियम 20% पे, वेंडर मशीन अपन ने परचेज की 4,80,000 की। तो वेंडर का मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 480 का हमने परचेज किया, पेमेंट किया वेंडर को 480, 9% डिबेंचर 500 डिबेंचर लिए और एक डिबेंचर की रेट 800 डिबेंचर लिए और एक डिबेंचर 500 रुपए, तो 4 लाख के डिबेंचर हो गए और बाकी का अपना सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने प्रीमियम क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। क्वाइट सिंपल एंट्री ये वाली। तो सेकेंड केस है, डी लिमिटेड इशूड द वर्ल्ड लिमिटेड इशूड 5,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 5,000 डिवेंचर इशू किए, 200 रुपए का एक डिवेंचर है, इशू किए 5% प्रीमियम पे और रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। मतलब 5,000 डिवेंचर है, 200 का एक, हमने इशू 5% प्रीमियम पे किया और रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। तो एंट्री किस तरह हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 का डिवेंचर 5% प्रीमियम 210 इंटू 5,000 ये वाला अमाउंट आ गया। फिर अपने को क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे करना है तो 10 लाख के ऊपर 10% का प्रीमियम निकल गया, तो 10 लाख के ऊपर हमने 10% का प्रीमियम हमने चार्ज कर दिया लॉस ऑन इशू और वो प्रीमियम आ गया। 10 लाख के ऊपर अपने इशू 5% प्रीमियम पे किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया टू 7% डिवेंचर 10 लाख रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड केस, नोवेल्टी लिमिटेड इशूड 1,008% डिवेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो टोटल 1 लाख के ऊपर 5% डिस्काउंट है तो 5,000 तो डिस्काउंट का अमाउंट हो गया और 10% प्रीमियम पे अपने को रिडीम करना है, ठीक है ना। 1 लाख के ऊपर 5% डिस्काउंट है, मतलब आया हमारे पास 95% ही आया, तो 95% का हमने बैंक अकाउंट डेबिट डाल दिया 95,000 से। टोटल लॉस 5,000 डिस्काउंट है और 10,000 पे अपने को एक्स्ट्रा रिडीम करना है, 15,000 का लॉस है। 8% डिवेंचर 1 लाख और प्रीमियम हमको 10,000 जो पे करना है हमने प्रीमियम और रिडेम्पशन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 20th का ही ऑप्शन नंबर, अगेन दो एक ऑप्शनल क्वेश्चन और है। ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्राइट लिमिटेड इशूड 4,06% डिवेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स। द अमाउंट पर डिवेंचर वॉज एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 80 था, अलॉटमेंट पे बैलेंस था, डिवेंचर फुली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वॉज ड्यू रिसीव, पास नेसेसरी एंट्री फॉर इशू की एंट्री करनी है हमको, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें ये नहीं कि मैंने डिस्काउंट कब है, तो ये आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट की अगर कंडीशन नहीं की मैंने तो हमेशा अलॉटमेंट पे डिस्काउंट होगा, ठीक है ना।
तो फर्स्ट एंट्री क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 4 लाख डिबेंचर इशू के 80 का है तो 3 करोड़ 20 लाख की फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, 4 लाख इंटू 80 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगला डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर 3 लाख 3 करोड़ 20 लाख। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू करना है तो अब ड्यू कितने भरेंगे, 4 लाख पे ड्यू करेंगे और कितने रुपए ड्यू करेंगे हम 20, बट 20 में 15 रुपए का है तो 15 रुपए का हम लोग नेट डिस्काउंट हो गया, तो नेट डिस्काउंट के 15 ही आएंगे, तो अलॉटमेंट 60 लाख, डिस्काउंट होगा 4 लाख इंटू 5, 20 लाख रुपए का डिस्काउंट है, और अगेन नेट एंट्री 60 प्लस 20 दैट 4 लाख इंटू 20 80 लाख का नेट अमाउंट हो गया। और आपको बोल रहा है अमाउंट सारा आ चुका है तो बैंक टू अलॉटमेंट 60 लाख का आपको अमाउंट अगेन रिसीव हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पे 320, अगेन नेक्स्ट एंट्री हुई, 60 लाख हमको ड्यू था, 60 लाख हमको आ गया बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 60 लाख, ठीक है ना। इसी का जो नेक्स्ट सेकंड वाला केस है वो ध्यान देना, दिशा लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ रुपी 8 लाख, असेट तो 8 लाख के लिए और लाइबिलिटी ली 3 लाख की, मतलब नेट असेट 5 लाख के लिए। दिशा लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ रुपी 8 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 3 लाख, मतलब 5 लाख के नेट असेट लिए फॉर अ पीसी ऑफ 6 लाख। मतलब अब आप बताओ हमारा नेट असेट हमने 5 लाख के लिए, जिसके अगेंस्ट पेमेंट कितना करना था हमको 6 लाख का, तो 5 लाख के अगेंस्ट अगर पेमेंट 6 लाख करना है, मतलब 1 लाख रुपए गुडविल है, तो फर्स्ट एंट्री करी असेट अकाउंट डेबिट 8 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लाइबिलिटी 3 लाख टू कृति लिमिटेड 6 लाख। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोगों को एग्जाम में लिखना ही है, ठीक है ना। तो असेट अकाउंट डेबिट 8 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लाइबिलिटी 3 लाख टू कृति लिमिटेड 6 लाख। अब उसके बाद हमको ये चेक करना है कितने डिबेंचर्स हमको इशू करने हैं। 6 लाख का पेमेंट करना है तो नंबर ऑफ डिबेंचर 6 लाख का पेमेंट करना है, डिवाइड कर दिया इशू प्राइस से 120, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमको इशू करने रहे 5000। तो कृति लिमिटेड 6 लाख टू 9% डिबेंचर 5 लाख, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको 1 लाख। तो ये एंट्री हो गई, असेट 8 लाख, गुडविल टू लाइबिलिटी टू कृति को अगेन हमने ये पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये 18th का अपना ऑप्शन नंबर 20th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 होता है। नाउ अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, एक तो फर्स्ट ये वाला है, एक सेकंड ये वाला है। वैसे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव सॉल्व दिस वन ओनली, ठीक है ना, तो इसमें ऊपर भी प्रीमियम है और यहाँ भी प्रीमियम है, ठीक है ना। स्टिल मैं सॉल्यूशन एक बार सिर्फ इसी वाले केस का प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो व्हाट्सअप आप मेरे को कर देना, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इको लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। The amount was payable as follows. Application pay for 6 including premium 3 first and final call balance. 3 लाख का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अलॉटमेंट प्रोराटा पे किया सारे एप्लीकेंट को, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ऑन अलॉटमेंट। सुनील हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, व ऋषभ होल्डिंग 2000 फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल होल्डिंग पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। सुनील शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, देयर आफ्टर फर्स्ट और फाइनल कॉल किया, ड्यूली रिसीव। आधे हमने री इशू किए 9 रुपए पे। पास जर्नल एंट्री हमको जर्नल एंट्री सारी पास करनी है। मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है, मैं आप पूरा इसको पॉज करके देख सकते हैं, मैं क्विक वे में समझा रहा हूँ। हमने इशू किए थे 2 लाख, एप्लीकेशन 3 लाख आई थी, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट किया। 4 रुपये हमको ये था, 6 और बैलेंस यहाँ था, मतलब 4, 3, 7 और 3 यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल से हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 4 12 लाख का एंट्री हो गया। नेक्स्ट हमको एक्सेस एडजस्टमेंट करना है, 1 लाख का एक्सेस है, 4 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट, ठीक है ना। अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 6 12 लाख, 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 2 लाख इंटू 3 सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख डाल दिया, तो अलॉटमेंट 12 लाख, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट आने के लिए एंट्री कैसे करेंगे, अपने को इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा वर्किंग बना रखा है इस तरह कि अमाउंट नॉट पेड बाय सुनील, अप्लाई उसने 6000 शेयर के लिए किए थे तो उसको अलॉट 4000 शेयर्स ही हुए। अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू था 2 लाख इंटू 6 12 लाख रुपए, ऑलरेडी हमको 4 लाख एक्सेस मिल चुका था, तो 8 लाख रुपए एक्सेस था। सुनील ने कितना पे नहीं किया वो पूरा वर्किंग मैंने यहाँ दे रखा है, आप ढंग से इसको देख सकते हैं। अमाउंट रिसीव हुआ था 24, एडजस्ट फर्स्ट स्टेज पे 16 हो गया, एक्सेस 8 बचा। अलॉटमेंट पे 24 ड्यू था तो हमको 16,000 रुपये नहीं आए थे, तो हमने 16,000 यहाँ से लेस कर दिए। प्लस एडवांस हमको एक बंदे ने हमको साथ में ही दे दिया, तो एडवांस जो दिया 2000 शेयर पे वो 3 रुपये का था, एडवांस आ गया 6000 एडवांस, तो टोटल अमाउंट जो हमको रिसीव हुआ वो 7,90,000 रिसीव हो गया। तो एंट्री करें हमने बैंक अकाउंट डेबिट 790, कॉल इन अरियर हमको 16 नहीं आया, अलॉटमेंट हुआ 8 लाख का, और कॉल इन एडवांस जो ऑलरेडी हमको एडवांस आ चुका है 6000 का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हमने इस पर्सन के शेयर इमीडिएटली बाद में ही फॉरफिट कर दिए, तो फॉरफिट कर दिए तो उसकी एंट्री करी हमने, शेयर कैपिटल 28,000 से 4,000, इसमें 4,000 शेयर था, और कैबिनेट कॉल्ड अप वैल्यू थी हमारी 4 + 3 दैट इज 7 रुपी कॉल्ड अप वैल्यू थी कैपिटल के लिए। प्रीमियम का पैसा 12,000 रुपये नहीं आया था, वो ब्रेकअप मैंने आपको बता रखा है प्रीमियम कैसे नहीं आया है, तो वो मैंने इधर ब्रेकअप किया हुआ है। 24 हमको आना टोटल बाकी था, जिसमें 12,000 कैपिटल पे आना बाकी था, 12,000 प्रीमियम पे आना बाकी था।
8,000 हमको ऑलरेडी एक्सेस आ चुका था पहले ही, तो 4,000 कैपिटल का ड्यू था और 12,000 प्रीमियम का पूरा ड्यू था, मतलब प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम डेबिट किया हमने। टू कॉल इन अरियर 16,000, कॉल इन 16 क्यों, क्योंकि 12 तो ये वाला और 4 कैपिटल का नहीं आया, और फोरफीचर जितना हमको 24,000 आ चुका है वो फोरफिट कर दिया हमने, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमने कॉल किया तो मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना 4,000 शेयर को माइनस कर देना क्योंकि वो फॉरफिट हो चुके हैं, तो अपन 196 पे ही ड्यू करेंगे, तो 196 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमने फर्स्ट कॉल ये ड्यू हो गया। अब रिसिप्ट कैसे होगा, तो हमको टोटल 588 आना था, जिसमें से 6,000 हमको एडवांस ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारे पास नेट आना कितना रहा 582, तो बैंक कॉल इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद हमने शेयर री इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट टू शेयर, आधे शेयर री इशू किए, तो 4 मतलब आधे, तो 2,000 री इशू किए, और 9 रुपये से हमको पेमेंट आना था 18 शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल। अब आधे में हमने को क्वेश्चन ये बोल रहा है हमने क्या किया, इन आधों को री इशू कर दिया था, तो आधे री इशू के तो प्रॉफिट इन 2 पे निकलेगा, तो प्रॉफिट कैसे निकाला हम लोगों ने, क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन है प्रॉफिट की। 24,000 अमाउंट आया था, 4,000 पे इंटू नंबर ऑफ शेयर इशूड माय डिस्काउंट अलाउड, तो नेट कैपिटल रिजर्व में हमारा 10,000 का एंट्री होगा। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, आपका नेट आंसर आएगा फाइनल 10,000 रुपीज ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2। ये वाला पार्ट मैंने इंटेंशनली सॉल्व नहीं किया है, अगर आपको लगे इसका सोल्यूशन नीड है आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में ही मैंने मेन फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है, अगर आपको लगता है सेकंड वाला पार्ट आपको नीड है तो लेट मी नो, आई विल सेंड यू सोल्यूशन ऑन व्हाट्सअप। आशीष एंड निमीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट इस तरह से हमको पूरा गिवन है, ठीक है ना। अब इसका क्विक सॉल्यूशन में एक बार आपको नजर डाल देता हूं, पूरा आप लोग नजर डाल दीजिए सॉल्यूशन पे। पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन के अंदर बनाने के लिए पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल का 2 लाख था, इसमें इसका शेयर 1,50,000 था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम चलेगा 3:2, तो हमने उसमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्रीमियम गुडविल 30 एंड 20, ठीक है ना। कैपिटल जो लेकर आया बाय बैंक 3 लाख रुपए टुवर्ड्स कैपिटल लेकर आया ये, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट गिवन है, गीता बॉट 3 लाख, बैड डेप्ट हो गया थे 2,000 और प्रोविजन हमको बनाना था 5% का, तो हमने सबसे पहले PFDD अकाउंट बना लिया, ठीक है ना। तो जब मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाता हूँ, ओपनिंग बैलेंस मेरे को 1,000 गिवन था, मैंने बैड डेप्ट 2,000 राइट ऑफ किए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको वापस 5% का प्रोविजन बना के चलना है, तो 90,000 माइनस 2,000, इसके ऊपर हमको वापस 5% का प्रोविजन बनाना है, मतलब हमको प्रोविजन 4,400 का बनाना था, तो डिफरेंस हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा 2 PFDD 5400। उसके बाद क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,400। अब फर्नीचर क्योंकि अंडर वैल्यूड है तो हमने फर्नीचर को बढ़ा दिया, बाय फर्नीचर 65,400। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमीश फॉर 130, अब स्टॉक की वैल्यू 140 के वन है और लेकर 130 भी आया, तो 10,000 रिवैल्यूएशन से पहले हमने चार्ज किया टू स्टॉक करके 10,000, और बाकी हमने इसकी बुक्स में क्रेडिट डेबिट डाल दिया स्टॉक का 130 का, ठीक है ना। देयर वाज लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड फॉर 30,000, हमारे पास फंड 20 का और लायबिलिटी 30 है, तो मतलब हम कुछ भी क्रिएट, और 10,000 लायबिलिटी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में लायबिलिटी यहाँ 30,000 बता दी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमीश को हमको गीता कैपिटल से एडजस्ट करना है, एक्सेस हमको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो रिवैल्यूएशन का नेट मेरा वहां प्रॉफिट आया 40,000, इसको मैंने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है ना। कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, टोटल कैपिटल 3 लाख थी, 1/4 के लिए, तो ओवरऑल फर्म का कैपिटल 12 लाख हुआ, इसको हमने नए रेशियो में बांट दिया, आप नया रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4 इसका हो गया, रिमेनिंग 3:2 मैंने एडजस्ट कर दिया। अब जो डेफिशिएट और शॉर्टफॉल था वो करंट अकाउंट में ओपन कर दिया, तो बाय करंट अकाउंट ए का करंट अकाउंट 146 और ये वाला आ जाएगा बाय 20 करंट अकाउंट दैट इज 144, क्योंकि करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड आ जाएंगे, एज करंट एन करंट, डेटर 88 से मैंने प्रोविजन लेस कर दिया, कैश का बैलेंस ओपनिंग ऑलरेडी 41 था, कैपिटल 3 लाख आया और 50,000 गुडविल का लेकर आया, 391 कैश हो गया। ये पूरा सॉल्व किया तो हमारा फाइनल टोटल बैलेंस शीट का 13,40,000 आएगा दोनों साइड्स का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह वापस मैं ये बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका ऑप्शनल है वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है इफ यू फील सम प्रॉब्लम्स आर देयर लेट मी नो, मैं आपको इसका सोल्यूशन पूरा व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये हमारा हमने सबसे पहले फर्स्ट कोड पूरा डिस्कस किया है 6731 का। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को फ्रीली, मेरा नंबर है, फोन नंबर है 9929411361, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सारा कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सॉल्व कर दूंगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 6732 एंड 33 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
अब देखो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद द सेट 6732। मैंने अभी 31 कंप्लीट किया है, 32 डिस्कस कर रहा हूं मैं, और सिर्फ मैं अनकॉमन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने 31 में डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो 6732 पार्ट ए, ओनली अनकॉमन क्वेश्चन फ्रॉम 6731। जो कॉमन क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया, आप सेट नंबर 1 के वीडियो में देख सकते हैं वो, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि, मीतू एंड आशा पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 1:3। मीतू died on 31st July. According to agreement, her share of profit from close till date of death was to calculate aggregate of 2 completed year. Profit हमको गिवन है 46, 44, फर्म क्लोज करती है 31 मार्च को। कैलकुलेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 46 प्लस 44 90,000 आता है। प्रॉफिट टिल 31 जुलाई 4 मंथ्स हो गए तो 30,000, उसमें उसका शेयर होगा 30,000 2/6 तो 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए, तो सेकंड का आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय डायरेक्टर इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर डी इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। Supreme Limited issued 1,011% debenture ₹100 each at par, redeemable after 5 year at premium of 10%. Minimum DRI 15% होता है हमेशा फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 1,000 into 100 तो 1 लाख का 15%, 15,000 इज DRI विल बी क्रिएटेड। तो फोर्थ का आएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 इज द करेक्ट आंसर। नाउ fill in the blanks in the transaction interest on drawing 4,000। अब यहां पर ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो, इधर ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 6। 1 अप्रैल को क्वींस क्लब का प्राइस फंड 4 लाख रुपीज है, इसने प्राइस एक्सपेंस किया 4,30,000 का। तो 4 लाख के फंड के 4,30,000 नेगेटिव का भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, हमको प्राइस फंड का बैलेंस शीट में होता है 0 इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Reliable Limited issued 30,000 12% debenture ₹100 each as collateral security for loan of 20 lakh. Fill in the blank for issue of these debentures collateral security. ये भी quite simple है। Debenture suspense account debit to 12% debenture. Debenture suspense account debit to 12% debenture amount would be 30 lakh rupees, ठीक है ना। Suspense to 12% debenture 30 lakh rupees का आ जाएगा। Mahi and Rajat were in partnership sharing profit and losses in 4:3. They admit Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 as share of goodwill, which was entirely credited to Mahi. On the date of admission, goodwill was valued at 4,20,000. न्यू रेशियो निकालना है हमको। तो 60,000 का शेयर है, 4,20,000 ओवरऑल फर्म की गुडविल है, मतलब 1/7 उसका शेयर हो गया। तो मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ कर रखा है। शेयर ऑफ कृपा 60/420 1/7। अब 1/7 है तो रिमेनिंग 6/7 बचा। 6/7 to 4/7, 6/7 to 3/7, 4:3 इनका ओल्ड रेशियो है तो 24:18:7। तो नया रेशियो आता है 24:18:7। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर अ एनपीओ। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है एनपीओ का? ये कैपिटल है, लाइफ मेंबरशिप कैपिटल, लीगेसी कैपिटल है, गवर्नमेंट ग्रांट अगर जनरल है तो दिस इज ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सब्सक्राइब कैपिटल इज, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। क्वेश्चन 11th पे आते हैं जब हम लोग। कृष्ण लक्ष्य वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। एडमिट किया रानी एज द न्यू पार्टनर। कृष्ण सेक्रीफाइड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड लक्ष्य सेक्रीफाइड 1/5 ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ रानी। रानी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी। तो ये मैंने पूरा सोल्यूशन कर रखा है। कृष्ण और लक्ष्य का रेशियो 4:1 है। कृष्ण ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 4/5 का 1/4 420 सेक्रीफाइस हुआ है। रानी ने, लक्ष्य ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो इतना सेक्रीफाइस किया है, तो उसको इतना मिला है और इतना मिला है। दोनों को जब हम लोग ऐड बैक करते हैं तो आता है 24/100, तो आंसर आएगा 6/25। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 6/25। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 6/25। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is not true for income and expenditure account? It record item of revenue nature only, not true पूछा है, मतलब जो सही नहीं है। Item revenue nature, it record current period, depreciation not provided, it does not have opening balance। तो क्वेश्चन पूछा है which of the following is not true, मतलब क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, करंट पीरियड ये भी सही है, डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, यहां आ जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं या नॉमिनल कैपिटल भी आप कह सकते हो। ऑथोराइज रजिस्टर्ड का दो है, नॉमिनल दोनों सही आंसर है। अब
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद, दैट इज 18th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जो सेट 1 में नहीं है। आन, शान एंड महान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट इस तरह से गिवन है हमको, ठीक है ना। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो मैंने सारा जर्नल एंट्री यहाँ कर रखा है। गुडविल फर्म का 80,000 है, एम का शेयर 1/5 है 16,000, जिसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे। तो शान टू महान 16,000, इनके सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में 2:2, दैट इज 1:1 का गेनिंग रेशियो है। तो आन, शान टू महान प्रॉफिट निकालना है टिल डेट ऑफ डेथ। 60,000 का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, 8 मंथ्स हो चुके हैं उसकी डेथ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 दिसंबर को डेथ हुई, उसका शेयर 1/5 है, तो 8,000। तो P&L सस्पेंस टू महान्स कैपिटल। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हाफ द अमाउंट वाज पेड टू महान्स एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। अब टोटल अमाउंट महान के एग्जीक्यूटर हुए 1 लाख प्लस 8 प्लस 16 124 ड्यू है, तो हमने वो पेमेंट एग्जीक्यूटर में डाल दिया, कैपिटल से एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया और आधा पेमेंट हो गया, तो एम्स एग्जीक्यूटर टू बैंक 62,000 और बाकी अमाउंट उनकी बैलेंस शीट में लोन के फॉर्म में कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दैट इज सेम क्वेश्चन नंबर 20 इन सेट 1, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी सेट 1 में इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग वहां जाके सारे सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नमिता एंड अखिल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 19। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ असेट एंड लायबिलिटी रिलेशन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। इनकी हमको एंट्री करनी है। अखिल अंडरटुक टू बैंक पे बैंक लोन 49,000, तो अखिल ले रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अखिल कैपिटल 49,000। There was an old computer which have been completely written off from the books. It was taken over by Namita at 3,000, ठीक है ना। तो it is Namita's capital account debit to realization. Investment of 39,000 was sold in open market 32,000, कमीशन 600 का हुआ था उसमें, तो बैंक टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट का 31,400 का एंट्री आ जाएगा। क्रेडिटर वर्थ 46,000, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 40,000, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस वॉज पेड बाय चेक। तो 46,000 के क्रेडिटर्स थे, 40,000 का स्टॉक 10% डिस्काउंट पे एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट 36 पे किया, तो नेट हमको पेड 10,000 करना, तो रिलेशन टू बैंक 10,000 आ जाएगा। अखिल वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड रेमुनेशन ऑफ 13,000, तो अखिल को रेमुनेशन देना था 13, तो रिलेशन टू अखिल कैपिटल 13,000 आ गया। ही एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय अखिल वर 21,000 विच वर पेड बाय द फर्म। अब एक्चुअल एक्सपेंस 21,000 था जो फर्म ने पे किया है, तो फर्म रिकवर है क्योंकि बियर शो करना, तो अखिल कैपिटल टू बैंक 21,000 एंट्री हो जाएगी। P&L में क्रेडिट बैलेंस था 14,000 का, तो P&L अकाउंट डेबिट टू एंड टू है, इनके रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं, तो 21 अगेन सेम क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन नंबर 22 है सेट नंबर 1 में, जो मैं पूरा वहां डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो ये आप लोग वहां से वापस पूरा का पूरा देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 21 है सेट नंबर 1 के अंदर। सेम क्वेश्चन नंबर 21 है सेट नंबर 1 के अंदर, जो आप लोग वहां जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये हमने अभी पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट किया 67/3/2 सेट को, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 67/3 और 3 नंबर सेट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द सेट नंबर 67/3/3, और इस सेट के अंदर भी वापस मैं अनकॉमन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो कॉमन क्वेश्चन जो ऑलरेडी सेट 1 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग सॉल्यूशन वहां देख सकते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन है मैंने सारा समझा रखा है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन सब्सक्राइब कैपिटल ऑलरेडी सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सब्सक्राइब कैपिटल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Second, Niyati and Aisha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admitted Beena as a new partner. Niyati sacrificed 1/4 from her share, Aisha said 1/7 from her share in favor of Beena. Beena share तो 1/4 और 1/7 दिया है, तो मैंने 1/4 1/7 को ऐड कर दिया, तो आंसर आता है 11/28। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is true for receipt and payment account? इसमें accrual basis false statement है, record receipt and payment of revenue false statement है, depreciation debited to this account false statement है, receipt and payment में relate to current preceding और succeeding period, ये true statement है। तो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, when debentures are issued at discount and redeemable at premium, डिबेंचर अगर हमने इशू के डिस्काउंट पर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम इज डेबिटेड टू, इधर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। इसमें आंसर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम कहाँ डेबिट करते हैं हम लोग, मतलब लॉस डिस्काउंट का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट डेबिट करते हैं लॉस ऑन इशू अकाउंट पे।
Nitin, Varun, and Asha were partners in a firm sharing profit in the ratio 7:1. Asha died on 30th November. According to agreement, her share of profit from close of year till date of death was to be calculated aggregate profit of 2 completed year before date of death. प्रॉफिट गिवन है 36 और 84 और फर्म अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है, तो आपको एग्रीगेट प्रॉफिट गिवन है 36,000, 84,000, टोटल प्रॉफिट 1,20,000 का हुआ। उसकी डेथ हुई थी 30th नवंबर को, तो हमारा जो टोटल 8 मंथ्स होते हैं तो 1,20,000 इंटू 8/12 80,000 का प्रॉफिट आता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 80,000 टू 1/10, तो 8,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ, excess value of net asset over PC at the time of purchase is credited to capital reserve. Option number A is the correct option. Then next, first call amount received in advance from shareholder before it is actually called up by director, मतलब अमाउंट हमको आ चुका है बिफोर इट इज कॉल, इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर डी क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। Central Limited issued 5,008% debenture ₹100 each at par, redeemable after 4 years at a premium of 10%, minimum amount to invest in DRI, face value 5 lakh का 15% DRI बनेगा 75,000, ऑप्शन नंबर ए 5 lakh into 15% 75,000। फिल इन द बैंक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आंसर आएगा ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों आंसर वैलिड है। कैपिटल को डेबिट करो या करंट डेबिट करो या ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल आर वैलिड। यूनिक क्लब के पास प्राइस फंड 9 लाख रुपीस का है और प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया 9,10,000 का, तो बैलेंस ऑफ प्राइस फंड 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 0, ठीक है। नेक्स्ट, Vinod Limited issued 40,000 9% debenture ₹100 each as collateral security for loan of ₹30 lakh. Fill in the blank for issue of debenture as collateral security. तो इसका आंसर आएगा debenture suspense to percentage debenture. आंसर debenture suspense to 9% debenture 40 लाख रुपीस से, ठीक है ना। Vasudha and Veena were in partnership sharing profit and loss in the ratio 3:1. They admitted Tilak as a new partner. Tilak bought 1,20,000 as share of goodwill premium, which is credited to Vasudha capital account. On the date of admission, goodwill का वैल्यू 480 है, तो 120 का शेयर आया आउट ऑफ टोटल 4,80,000, मतलब 1/4 के लिए एडमिट किया है हमने, तो 1/4 के लिए एडमिट किया तो 1 - 1/4 3/4 बचा, 3/4 इंटू 3/4, 3/4 इंटू 1/4, 1/4 4/4, तो अपना रेशियो आता है 9, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसका आंसर है एंडोमेंट फंड, ये सेट नंबर 1 के अंदर भी था, सेम क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 14 थे सेट 1 के अंदर, ये आप लोग वहां देख सकते हैं इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैंने सेट नंबर 1 के अंदर पूरा सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। 15th क्वेश्चन, अब 15 एक नया क्वेश्चन है बट पैटर्न वही है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ये पूरा सॉल्यूशन है 15 क्वेश्चन का, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। गुडविल फर्म की 2,40,000 है, टी का शेयर 4/10 है 96,000, विच विल कंपनसेटेड बाय एस एंड पी, इक्वल रेशियो में कंपनसेट करेंगे 96,000। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकाला था, प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकालना था, 22,500 आया था 3 महीने का प्रॉफिट, उसका शेयर 9,000 है, तो P&L सस्पेंड टू त्रिशा कैपिटल। अमाउंट एग्जीक्यूटर में डाल दिया और आधा अमाउंट हमने उसको पे कर दिया, तो त्रिशा एग्जीक्यूटर टू बैंक। ये 15 का पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन है। 16 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और 14 है सेट 1 के अंदर, वहां आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं। 17 सेम क्वेश्चन और 15 है सेट 1 के अंदर, ये वाला क्वेश्चन सेम 15 क्वेश्चन है सेट 1 के अंदर, वो मैं ऑलरेडी वहां डिस्कस कर चुका हूं। 18 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज इन सेट 1, ठीक है ना। देन 20th 19 मैंने पीछे कर रखा है, वो मैं समझा रहा हूं। 20th इज सेम क्वेश्चन नंबर 20 इन सेट नंबर 1, 21st is same question number 21 in set number 1 and 22 is same question number 22 in set number 1। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में सेट नंबर 1 के अंदर सॉल्व कर रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हो। 19 क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ सॉल्व कर रखा है। फर्स्ट एंट्री ये बोल रही है, क्रेडिटर वर्थ 90,000 वर सेटल बाय हैंडलिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम विद पेमेंट ऑफ 15,000 बाय चेक, तो सिर्फ चेक का पेमेंट होगा, रिलेशन टू बैंक 15,000 की एंट्री कर दी हम लोगों ने। Investment of 50,000 was sold in open market for 57,000 for which commission of 1,000 was paid to broker, तो net entry 56,000 की होगी, bank to relation 56,000। अमन undertook to pay off Mrs. अमन loan 45,000, तो realization to अमन's capital आ जाएगा 45,000। There was an old typewriter which is written off completely from the books which is taken on Anisha 4,000, तो it would be Anisha capital to realization 4,000 rupees। Aman was appointed to look after the process of dissolution for a remuneration of 16,000. He agreed to bear expense. उसको 16,000 मिलेगा और खर्चा वो बेयर करेगा। Actual expense incurred 15,000 जो फर्म ने पे किया है। तब क्योंकि फर्म ने पे किया है तो कैपिटल उससे लेना है टू बैंक और उसको रिलेशन रेमुनेशन देना है रिलेशन टू अमन्स कैपिटल।
प्रॉफिट है 30,000 का, तो रिलेशन टू अमन टोनिशा हमने प्रॉफिट रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो बाकी इसके सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो सेट नंबर 1 के अंदर कवर्ड है, जो मैं ऑलरेडी सेट नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो होप करता हूं आपको ये सारे सेट बहुत अच्छे समझ आए होंगे। स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं 9929411361। मेरा नाम सी ए रोमिल जैन है एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर। करियर राइट्स इज आवर इंस्टीट्यूट। आपको कोई भी डाउट्स हो कॉमर्स क्वेरी के रिगार्डिंग, यू कैन फ्रीली व्हाट्सएप टू मी ऑन माय नंबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। अब देखो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद द सेट 6732। मैंने अभी 31 कंप्लीट किया है, 32 डिस्कस कर रहा हूं मैं, और सिर्फ मैं अनकॉमन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने 31 में डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो 6732 पार्ट ए, ओनली अनकॉमन क्वेश्चन फ्रॉम 6731। जो जो कॉमन क्वेश्चन है मैंने मार्क कर दिया, आप सेट नंबर 1 के वीडियो में देख सकते हैं वो, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि, मीतू एंड आशा पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 1:3। मीतू died on 31st July. According to agreement, her share of profit from close till date of death was to calculate aggregate of 2 completed year. Profit हमको given है 46-44, फर्म क्लोज करती है 31 मार्च को। कैलकुलेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 46 + 44 90,000 आता है। प्रॉफिट टिल 31 जुलाई 4 मंथ्स हो गए तो 30,000, उसमें उसका शेयर होगा 30,000 2/6 तो 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए, तो सेकंड का आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय डायरेक्टर इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर डी इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। Supreme Limited issued 1,011% debenture ₹100 each at par, redeemable for 5 year at premium of 10%. Minimum DRI 15% होता है हमेशा फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 1,000 into 100 तो 1 लाख का 15%, 15,000 इज DRI will be created। तो फोर्थ का आएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 इज द करेक्ट आंसर। नाउ fill in the blanks in the transaction interest on drawing 4,000। अब यहां पर ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो, इधर ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 6। 1 अप्रैल को क्वींस क्लब का प्राइस फंड 4 लाख रुपीज है, इसने प्राइस एक्सपेंस किया 4,30,000 का। तो 4 लाख के फंड के 4,30,000 नेगेटिव का भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, हमको प्राइस फंड का बैलेंस शीट में होता है 0 इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Reliable Limited issued 30,000 12% debenture ₹100 each as collateral security for loan of 20 lakh. Fill in the blank for issue of these debentures collateral security. ये भी quite simple है। Debenture suspense account debit to 12% debenture. Debenture suspense account debit to 12% debenture amount would be 30 lakh rupees, ठीक है ना। Suspense to 12% debenture 30 lakh rupees का आ जाएगा। Mahi and Rajat were in partnership sharing profit and losses in 4:3. They admit Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 as share of goodwill, which was entirely credited to Mahi. On the date of admission, goodwill was valued at 4,20,000. New ratio निकालना है हमको। तो 60,000 का शेयर है, 4,20,000 ओवरऑल फर्म की गुडविल है, मतलब 1/7 उसका शेयर हो गया। तो मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ कर रखा है। शेयर ऑफ कृपा 60/420 1/7। अब 1/7 है तो रिमेनिंग 6/7 बचा। 6/7 to 4/7, 6/7 to 3/7, 4:3 इनका ओल्ड रेशियो है तो 24:18:7। तो नया रेशियो आता है 24:18:7। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर अ एनपीओ। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है एनपीओ का? ये कैपिटल है, लाइफ मेंबरशिप कैपिटल, लीगेसी कैपिटल है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर जनरल है तो दिस इज ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सब्सक्राइब कैपिटल इज, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। क्वेश्चन 11th पे आते हैं जब हम लोग। Krish and Laksh were partners in a firm sharing profit in the ratio 4:1. Admit किया रानी as a new partner. Krish sacrificed 1/4 of his share and Laksh sacrificed 1/5 of his share in favor of Rani. Rani's share in profit of reconstituted firm will be। तो ये मैंने पूरा सोल्यूशन कर रखा है। Krish और Laksh का रेशियो 4:1 है। कृष ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 4/5 का 1/4 420 सेक्रीफाइस हुआ है। रानी ने, लक्ष्य ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो इतना सेक्रीफाइस किया है, तो उसको इतना मिला है और इतना मिला है। दोनों को जब हम लोग ऐड बैक करते हैं तो आता है 24/100, तो आंसर आएगा 6/25। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 6/25। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 6/25। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is not true for income and expenditure account? It record item of revenue nature only, not true पूछा है, मतलब जो सही नहीं है।
आइटम रेवेन्यू नेचर, इट रिकर्ड करंट पीरियड, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, इट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, करंट पीरियड ये भी सही है, डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, यहां आ जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, या नॉमिनल कैपिटल भी आप कह सकते हो। ऑथोराइज रजिस्टर्ड का नॉमिनल दोनों सही आंसर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बस चलो वापस आएंगे।